वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी कोविड-19 इन्फेक्शन हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन नाम दिया है। भारत और अमेरिका समेत कई देशों में हुई स्टडी में ये बात सामने आई है। ये भी बताया गया है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद गंभीर रूप से बीमार होने या अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाती है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रोकने के लिए इजराइल समेत कुछ देशों ने बूस्टर डोज भी लगाना शुरू कर दिया है। पर कितने लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी इन्फेक्शन होने का खतरा है, ये अब तक रिसर्च को भी नहीं पता था। इसका जवाब यूके की नई स्टडी दे रही है। नई स्टडी में दावा किया गया है कि दोनों डोज लगने के बाद कोविड-19 इन्फेक्शन होने का खतरा 60% तक कम हो जाता है। यानी 3 में से 2 लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं कि यूके की नई स्टडी क्या है। इसमें कोविड-19 वैक्सीन और इन्फेक्शन के बारे में क्या नई जानकारी सामने आई है, ये स्टडी क्या है और किसने की है। यूके के इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस मॉरी ने 24 जून से 12 जुलाई के बीच 58,233 नमूने कलेक्ट किए। इसका एनालिसिस कर 4 अगस्त को स्टडी रिपोर्ट जारी की है। इस स्टडी को रिएक्ट कहा जा रहा है। इसमें पहले 20 मई से 7 जून के बीच भी इस तरह की स्टडी कराई गई थी। नई स्टडी के नतीजे क्या कहते हैं? यूके की नई स्टडी के नतीजे कहते हैं कि 160 में से एक व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुआ जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। उनमें प्रिवेलेंस रेट 0.40% है, यानी कि 100 में से 40% को वायरस से इन्फेक्शन हुआ है। औसतन 3 में से एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन होने का खतरा है। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनकी तुलना में वैक्सीनेटेड लोगों में इन्फेक्ट होने का जोखिम 60% कम हो जाता है। इसमें असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन शामिल है। ऐसे लोगों में प्रिवेलेंस रेट 1.21% है, यानी कि इनके इन्फेक्ट होने का खतरा वैक्सीनेटेड लोगों के मुकाबले 3 गुना अधिक है। इंग्लैंड सरकार ने कोरोना वायरस को काबू करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में 19 जुलाई से ढील दी है। इंडोर सेटिंग में मास्क पहनने की कानूनी अनिवार्यता भी कई जगहों पर खत्म की गई है। इसका असर ये हुआ कि मई जून के बीच जुटाए गए सैंपल में इन्फेक्शन रेट 0.15% था, जो कि नई स्टडी में 4 गुना बढ़कर 0.63% हो गया है। रिसर्चर का दावा है कि जुलाई में इन्फेक्शन रेट कम होने लगा है, यानी कि कोविड-19 काबू में आ रहा है। क्या वैक्सीनेटेड लोगों के इन्फेक्ट होने पर भी वायरस फैल सकता है? नहीं, ये स्टडी कहती है कि दोनों डोज ले चुके लोगों से वायरस के फैलने का खतरा ना के बराबर है। यूके की स्टडी कहती है कि फुली वैक्सीनेटेड 3.84% लोगों ने कहा कि वो पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आए थे, जो उनमें इन्फेक्शन का कारण बना। उधर कोविड-19 इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आने का दावा करने वाले वैक्सीन नहीं लगवाने वालों की संख्या 7.23% थी। सर्वे प्रोग्राम के डायरेक्टर और इंपीरियल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर पॉल एलियट ने कहा है कि कोई भी वैक्सीन इन्फेक्शन से बचाने में 100% इफेक्टिव नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है ताकि हम एक दूसरे को सुरक्षित रख सकें।